इस वीडियो के शुरू में हम रेनफिल को देखते हैं जो एक वकील था जो दूसरी जगह पर एक आदमी के पास अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने के लिए आया था ताकि उसको अच्छा मुनाफा हो जाए। वो और कोई नहीं बल्कि ड्राकुला था। रेनफिल को ये मालूम नहीं था कि वो एक ड्राकुला है। उनमें अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन वो अपने आप को दोबारा जिंदा कर लेता है क्योंकि ड्राकुला के खून में इतनी ताकत थी जिससे किसी को भी जिंदा कर सकते थे। दरअसल उससे जख्म और चोटें भी ठीक हो जाती थी। उसने रेनफिल को अपना गुलाम बना लिया था, जिसके बाद ड्राकुला कुछ ताकत रेनफिल को भी दे देता है जिससे इसकी सारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। वो हमेशा के लिए ड्राकुला का गुलाम बन के रह गया था। दूसरी तरफ ड्राकुला की ताकत इंसान की गोश्त खाने से और खून पीने से बढ़ती थी। दूसरी तरफ रेनफिल की ताकत कीड़े खाने से बढ़ती थी। उसकी ताकत का जरिया कीड़े थे। लेकिन एक दिन कुछ शिकारी और बुरी ताकतों को भगाने वाले ड्राकुला को खत्म करने के लिए आते हैं। जैसा हमने देखा कि वो अच्छा नहीं था, लेकिन उसको एक जादुई घेरे में कैद कर लेते हैं क्योंकि रेनफिल अच्छा था। उसको वो समझाने लगे थे कि तुम्हारे पास अभी सारी जिंदगी पड़ी है। ड्राकुला से अलग होकर यहाँ से दूर जाकर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। लेकिन ड्राकुला यहाँ अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस जादुई घेरे को तोड़ देता है। बाहर आकर वो उन लोगों को कंट्रोल करके पहले तो उनको धमकी देता है, फिर सब शिकारी और जो बुरी ताकतों को भगाने वाले लोगों को एक एक करके मार देता है। जहाँ एक शिकारी जो जिंदा रह गया था वो डायरेक्ट सूरज की रोशनी ड्राकुला पर छोड़ देता है, जिससे वो काफी जलकर झुलस गया था। जो रेनफिल उसका गुलाम था, ड्राकुला उसको कहता है कि तुम मुझे बचाओ और पूरी तरह से ठीक कर दो। इसीलिए रेनफिल उसको लेकर दूसरे शहर आ गया था। ये सब करते हुए उसको 90 से 95 साल गुजर गए थे। रेनफिल की मदद से ड्राकुला काफी ठीक हो गया था। वो ड्राकुला के लिए इंसानों को कत्ल करके लाया करता था, जिनका खून पीकर गोश्त खाकर ठीक हो रहा था। उसकी ताकत वापस आ रही थी। हालांकि रेनफिल ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ड्राकुला की कैद में होने की वजह से उसको ऐसा करना पड़ा था। फिर रेनफिल एक दिन क्लब में गया जहाँ पर एक ग्रुप आता था। उस ग्रुप में लोग अपने दुख बताते थे और ये भी कि हमारे साथी ने हमें धोखा दिया। फिर उस इंसान को अच्छी सलाह देते थे। वहाँ एक लड़की अपने शोहर के बारे में बताती है जिसने उसको धोखा दिया था, जिसको सुनकर रेनफिल कहता है कि मैं अब उसी को मारूंगा और ड्राकुला को खिला दूंगा। क्योंकि वो खुद अच्छा था तो उसकी कोशिश ये थी कि उसके हाथों से सिर्फ बुरे ही लोग मारे जाएं, अच्छे लोगों का कोई नुकसान न हो। वो उस लड़की के शोहर के पास जाता है जो एक मुजरिम था। हाल ही में उसने चोरी भी की थी। दरअसल वो गलत काम करता था, जिसके बाद वो क्रिमिनल आकर उसके साथियों पर हमला कर देता है। उठा कर एक एक को मार देता है, जिसकी वजह से वो रेनफिल के ऊपर भी हमला कर देता है क्योंकि रेनफिल उससे ज्यादा बहादुर था जो उस कातिल को हरा देता है। वहाँ रेनफिल को पता लगता है कि वो कातिल लोगो नाम के एक आदमी ने भेजा था जो उस शहर के क्रिमिनल फैमिली का बेटा था, जो सारे गलत काम करते थे और जो चोरी उस लड़की के शोहर ने की थी उसकी फैमिली की थी। इसीलिए लोगों ने उसको मरवा दिया था कातिल के हाथों। मगर रेनफिल ने उसके कातिल को मारकर बहुत जख्मी कर दिया था। उसको देखकर लोगों वहाँ से भाग गया था। दूसरी तरफ जख्मी कातिल को रेनफिल अपने साथ लेकर चला गया। इसकी लाश लेकर जब वो ड्राकुला के पास आया तो उसके खून को वो चेक करता है और फौरन ही थूक देता है। ये कहता है कि ये तो बुरा इंसान है, लेकिन दोबारा ठीक होने और ताकत हासिल करने के लिए मैंने अच्छे लोगों का खून पीना है, उनका गोश्त खाना है। इसीलिए रेनफिल तुम अच्छे लोगों की लाशों को मेरे पास लेकर आओ, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे ही खून से दोबारा जिंदा हुए हो तो मैं ही तुम्हें मार सकता हूँ। रेनफिल को डराने के लिए वो उसको जख्मी भी करता है, फिर अपने खून से उसके जख्म को ठीक भी कर देता है और अच्छे लोगों को लाने के लिए भेज देता है। वो मजबूर था, उसका हुक्म मानने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। जब लोगों भाग रहा था तो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर उसको देखकर पहचान जाती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसकी काफी बड़ी फैमिली थी। वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करके आजाद हो गया था। इस वजह से पुलिस ऑफिसर को काफी दुख हुआ था। पुलिस ऑफिसर की बहन भी FBI की एजेंट थी। इनके डैड को ड्यूटी के दौरान ही उनको खतरनाक लोगों ने मार दिया था, जिसका गुस्सा इन दोनों बहनों को बहुत था। वो अपने डैड का बदला लेना और हर जगह से जुर्म को मिटाना चाहती थी। इस मकसद को पूरा करने के लिए इन दोनों ने पुलिस को सिलेक्ट किया था, लेकिन दोनों की सोच और काम करने का तरीका बहुत अलग था। यही वजह थी कि बहनें होने के बाद भी उनमें फर्क था। लोगों की मोम उसको डांट रही थी कि हमारी फैमिली ताकत वाली और सबसे बड़ी क्रिमिनल फैमिली है और तुम एक छोटा सा काम नहीं संभाल सकते हो। आगे जाकर तुम क्या करोगे? जब तुम पर सारी जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो तुम राज कैसे करोगे? इसीलिए तुम्हें अभी से सारी जिम्मेदारियां संभालनी होगी। रेनफिल एक कैफे में आकर ड्राकुला के लिए एक शिकार तलाश करता है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ गई थी तलाशी करने के लिए, जिसको देखकर वो शिकार नहीं करता, खुद को रोक लेता है। कुछ देर बाद वहाँ पर लोगो भी आ गया था अपने कुछ आदमियों के साथ और पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेता है। उसको कहता है
कि तुम भी अपने डैड की तरह बनना चाहती हो और ये सोचती होगी कि मैं इंसानियत को बचाकर मैं एक हीरो की तरह मरूंगी जैसे मेरे डैड मरे थे। लेकिन ऐसा नहीं था, वो हीरो नहीं थे क्योंकि मेरी फैमिली ने जब उनको मारा तो वो अपनी जान को बख्शने का कह रहे थे। आज तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। वो उस पर गन तान देता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर भी नहीं डरती और कहती है कि मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ, हिम्मत है तो गोली चलाओ। इससे पहले वो गोली चलाता दरमियान में रेनफिल आकर पुलिस ऑफिसर की जान बचा लेता है, जिसके बाद कैफे में बहुत लड़ाई होती है। लोगों मौका देकर वहाँ से भाग जाता है। लड़ाई खत्म हो गई थी क्योंकि रेनफिल ने सबको बचा लिया था। पुलिस ऑफिसर उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि मेरे साथ तुमने कई मासूम लोगों की जान बचाई है। दूसरे लोग भी उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जो सुनकर रेनफिल को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद वो ड्राकुला के पास जाता है जो अब काफी ठीक हो गया था और रेनफिल को अपना मकसद बताता है कि मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं दुनिया पर राज करूंगा और सबका खुदा बन जाऊंगा। इंसानियत को खत्म करके अच्छाई और बुराई को भी खत्म कर दूंगा। यहाँ पर वही लोग होंगे जो मेरे गुलाम होंगे, जिनको बाद में अपने खाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये सुनकर रेनफिल को काफी हैरत होती है, साथ उसको काफी बुरा लगता है कि क्योंकि उसके अंदर इंसानियत बहुत ज्यादा थी और वो सारी इंसानियत को इस तरह खत्म होने नहीं दे सकता था। जिसके बाद वो अपने ग्रुप के पास जाता है, उनको बताता है कि मेरा बॉस बहुत अजीब बातें कर रहा है, दुनिया पर राज करना चाहता है। यहाँ वो ये नहीं बताता कि उसका बॉस ड्राकुला है। तो वो लोग उसको एक मशवरा देते हैं, तुम अपने बॉस पर तवज्जो न दो बल्कि खुद पर दो, जिससे तुम्हारा बॉस ताकतवर नहीं होगा, दरअसल तुम होगे। अब वो ड्राकुला के पास जाना छोड़ देता है, अपने लिए एक छोटा सा घर लेता है, उसको सजाकर अपना हुलिया भी ठीक कर लेता है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए जाता है जिसको वो पसंद करने लग गया था। उस रात जो हादसा हुआ था वो उन लोगों के लिए गवाही देने के लिए तैयार हो गया था। साथ उस ऑफिसर की भी हौसला अफजाई करता है कि उस दिन तुम हारी नहीं थी, दरअसल तुम्हें देखकर लोगों को हिम्मत मिली थी, तुम तो इंसानियत की खिदमत करती हो, सब कुछ ठीक भी कर दोगी, एक दिन अपने मकसद में भी कामयाब हो जाओगी जो तुम करना चाहती हो। ये बात सुनकर उस ऑफिसर को काफी हिम्मत मिली और खुश हो गई थी। लोगों की मोम कैफे के कैमरे में रेनफिल को देख लेती है और अपने लोगों बेटे को भेजकर फौरन उसको मरवाने को कहती है। लोगों उसकी लोकेशन को तलाश करके ड्राकुला तक पहुंच गया था। ड्राकुला उसके सारे आदमियों के ऊपर हमला करके उनको खत्म कर देता है। आखिर में आकर वो लोगों को भी गले से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, मुजरिम हो, बुरे काम करते हो। लोगों उसको कहता है कि मैं तो रेनफिल को पकड़ने के लिए आया था। ड्राकुला जवाब देता है कि वो यहीं पर रहता है, वो मेरा गुलाम है। लोगों उसको बताता है कि वो अब बाहर की दुनिया में रहता है, इंसानों की मदद कर रहा है क्योंकि ऐसा करना उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जाहिर है ये ड्राकुला के असूलों के खिलाफ था, इसीलिए उसको बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा रेनफिल के पास चला गया जहाँ रेनफिल तो पहले थोड़ा सा डरा लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ उसको कहता है कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, अपने लिए खुशहाल जिंदगी को सिलेक्ट करके खुश रहूंगा और सबकी मदद करूंगा। तुमने जादू करके मुझे ताकत दी, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए। तुमने मुझे गुलाम बनाया, तुमने मुझे इस्तेमाल किया, ये बहुत बड़ा धोखा है। जिस पर ड्राकुला कहता है कि तुम क्यों अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो, सुन लो अपनी सच्चाई रेनफिल, तुम शुरू से ही बुरे थे। दौलत शोहरत के लिए तुमने अपनी बेवी और अपने बेटे को छोड़ दिया था, तब मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया। अब मैं तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दूंगा, तुम जिसकी भी फिक्र करोगे वो एक एक करके मरता जाएगा। ड्राकुला को उसके ग्रुप का पता लग गया था। रेनफिल वहाँ जाता है क्योंकि उसको उस ग्रुप की फिक्र थी। वो सबको महफूज जगह पर जाने को कहता है, लेकिन इससे पहले ड्राकुला वहाँ पर आ गया था। उसने सारे ग्रुप को एक एक करके बहुत बेरहमी से मार दिया था, जो देखकर रेनफिल को बहुत दुख हुआ। वो बुरी तरह से टूट गया था। जिसके बाद ड्राकुला और हालात को खराब करने के लिए वहाँ अपने खतरनाक मकसद के लिए निकल गया था। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ गई थी। उसको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। उसको लगता है कि जरूर ये सब रेनफिल ने ही किया था, कि ग्रुप वालों की जान उसी ने ही ली थी। रेनफिल को वो गिरफ्तार कर लेती है। एक पुलिस ऑफिसर धोखेबाज था, वो लोगों की मॉम को वहाँ पुलिस स्टेशन बुला लेता है ताकि वो रेनफिल को अपने साथ ले जा सके। जबकि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को उसके सीनियर उसको समझाते हैं कि तुम भी रेनफिल को उनके हवाले कर दो, जिसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे और अच्छी जिंदगी और प्रमोशन मिल जाएगी, बल्कि तुम्हारी पोस्ट से तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। लेकिन वो लालची नहीं थी, इसीलिए ये करने के लिए तैयार नहीं थी। रेनफिल को वहाँ से लेकर भाग गई थी। ये खबर मिलते ही पुलिस हुक्म देती है जहाँ भी वो दिखे फौरन गोली मार दी जाए। जिसके बाद वो अगली सुबह रेनफिल के घर पर थे। वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को अपने बारे में बताता है और साथ ही वो ड्राकुला के बारे में भी बताता है, लेकिन वो यकीन नहीं करती। तभी उसको अपनी बहन FBI एजेंट की कॉल आई, जो उसको बताती है कि मुझे
पता लगा है कि ये सारे काम रेनफील्ड पिछले कई सालों से कर रहा था, जिसका मतलब ये है कि ये एक इमोर्टल है। ड्रैकुला लोगों से मिलकर अपने साथ शामिल करने की बात करता है। वो लोगों की मोम से भी मिलता है, जिसके बाद ये एक टीम बनाकर सारे बुरे काम करने वाले थे जो ड्रैकुला चाहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात थी वो फैमिली पहले ही बुरी थी। इनकी मदद से वो ड्रैकुला दुनिया पर हुकूमत करेगा। लोगों की मोम कुछ लोगों को भेजती है रेनफील्ड और उस ऑफिसर को मरवाने के लिए, लेकिन वहाँ रेनफील्ड कीड़े खाकर अपनी ताकत बढ़ा लेता है। वो उन लोगों से लड़ता है और आसानी से अपनी और उस ऑफिसर की जान बचा लेता है। वो दोनों एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ रेनफील्ड अपने बारे में उसको सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि मुझे अपनी फैमिली बहुत प्यारी थी, मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी माजी में, जिसकी मुझे बहुत बुरी सजा मिली कि मेरी फैमिली मुझसे दूर हो गई। इस बात की शर्मिंदगी मुझे आज तक है। हर चीज का इल्जाम मैं ड्रैकुला को भी नहीं दे सकता हूँ, उन गलतियों में मेरा भी हाथ था, इसीलिए मुझे वो झेलना पड़ा। ऑफिसर के पास लोगों की मोम की कॉल आती है। वो बताती है कि मैंने तुम्हारी बहन को अगवा कर लिया है। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो रेनफील्ड को जल्दी से लेकर मेरे घर आओ। जब ये दोनों वहाँ गए तो लोगों की मोम उनको ड्रैकुला से मिलवाने के लिए ले जाती है। वहाँ लोगों और उसके साथी रेनफील्ड से बहुत ताकत से लड़ाई करते हैं, क्योंकि ड्रैकुला ने उनको थोड़ी सी ताकत दे दी थी। रेनफील्ड उनका मुकाबला करता है, बड़ी बहादुरी से उनसे लड़ता है। बहुत से लोगों के आदमी उसने मार दिए थे, खुद भी वो काफी कमजोर हो गया था। इसका फायदा उठाकर लोगों उसको मारने लग गया था। ड्रैकुला वहाँ एक चाल खेलता है। वो उस ऑफिसर को इसकी बहन का ख्याल दिखा कर कहता है कि अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो मेरी गुलाम बन जाओ, उसको ठीक करके मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें भी इतनी ताकत दे दूंगा कि तुम अपने डैड का बदला ले सकोगी, जिसका गुस्सा तुम्हें आज तक है। ये बात रेनफील्ड को मालूम हो गई थी। अब वो कैसे भी करके उसको रोकना चाहता था। वो यहाँ कीड़े खाकर अपनी ताकत बढ़ाता है, लोगों को मारकर वहाँ से निकल गया था। देखता है कि उस ऑफिसर ने ड्रैकुला की ऑफर को कबूल कर लिया था, जिससे वो बुरी तरह से टूट गया था, लेकिन असल में ये ऑफिसर की चाल थी। वो पर्दे खोल देती है। सूरज की रोशनी जैसे ही अंदर आई ड्रैकुला पर पड़ने से वो जलने लगा था। वहाँ से वो नीचे भाग गया था जहाँ पर अंधेरा था। वो दोनों भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो अंधेरे में वो उनको पकड़ लेता है। अपने खतरनाक हुलिये में आकर रेनफील्ड को पकड़कर मार देता है और उस ऑफिसर की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए, लेकिन पहले ही वो ड्रैकुला के पाँव पर गोली मार देती है, जिससे खून निकलकर रेनफील्ड के ऊपर गिरता है, जिस वजह से वो दोबारा जिंदा हो गया था। काफी ज्यादा ताकतवर बन के उठा और ड्रैकुला पर हमला कर देता है। वो पंच मारकर ड्रैकुला के बड़े बड़े दांत तोड़ देता है। वो याद करता है कि उसने कितने मासूम लोगों को मारा था जिनकी मुझे फिक्र थी। ये सोचकर वो उसको मारता ही जा रहा था, लेकिन ड्रैकुला खुद को आजाद करके उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले ही वो ऑफिसर ड्रैकुला के चारों तरफ जादुई घेरा बना चुकी थी। उस घेरे में वो बुरी तरह से फंस गया था। वो दोनों ड्रैकुला को मारकर उसके कई सारे टुकड़े कर देते हैं और उसके ताकत वाले खून को अपने पास जमा कर लेते हैं। उसके जिस्म के हिस्सों को पानी के जरिए अलग अलग जगह पर बहा देते हैं। उनका ख्याल था कि ड्रैकुला का बहुत बुरा खात्मा हो गया है, जिससे वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकेगा। अगर उसने कोशिश भी की तो उसको काफी मुश्किल पेश आएगी, लेकिन वो ड्रैकुला था जो दोबारा जिंदा हो भी सकता था। इसके बाद लोगों की मोम को जेल हो गई थी। उस ऑफिसर का रिश्ता भी अपनी बहन के साथ ठीक हो गया था। वो रेनफील्ड को उसकी नई जिंदगी के लिए बहुत हौसला देती है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।